बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम अली अब्बासी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 जो है इस्लामाबाद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें हैं उन पे जो नोटिफिकेशन हुए थे कामयाबी के, तारक फजल चौधरी और उसके साथ राजा खुरम, और तीसरे जो हैं वो थे नून लीग के अंजम अकील। इन तीनों के जो नोटिफिकेशन कामयाबी के हुए थे वो वापस हुए। और उसके बाद ये क्योंकि इसमें जो जीते कैंडिडेट थे उनमें 3 लोग थे पीटीआई के, आमर मुगल, शुएब शाहीन और अली बुखारी। और आमर मुगल तकरीबन 43,000 की लीड से जीते हुए थे। शुएब शाहीन 53,000 और 57,000 की लीड थी अली बुखारी की। लेकिन हुआ ये कि पूरा दिन इलेक्शन का प्रोसेस चलता रहा। शाम को जब वोटिंग का टाइम आया, क्योंकि कैंप्स जो है विजिट करते रहे हम, तो वहाँ से पता चल जाता है कि किसके कैंप में कितने लोग खड़े हैं। और कतारों में बड़ी तादाद लोगों की खड़ी थी और ज़्यादातर लोगों के हमने इंटरव्यूज़ भी किए हैं, तो उनका यही कहना था कि वो पीटीआई को वोट डालने आ रहे। तो जब शाम को रिजल्ट आया तो रात 12 बजे तक जो रिजल्ट आते रहे उसमें ये तीनों कैंडिडेट जीत गए। रात 12 के बाद वारदात डाली गई और वारदात डालने के बाद इन 3 जो है कैंडिडेट इनको हरा दिया गया और इनके नए जो है रिजल्ट जारी हुए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन में जब इस इशू बना इसका, तो इलेक्शन कमीशन ने जो है इस पे किस्म का स्टे दे दिया था। लेकिन अपने स्टे की खिलाफ वर्जी करते हुए इलेक्शन कमीशन ने इन तीनों उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। और वो नोटिफिकेशन जो है पीटीआई ने बड़ी कोशिश की कि इलेक्शन कमीशन किसी तरह मान ले उनका मौकफ, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्योंकि पार्टी के तौर पर काम कर रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो तो उस रात बिल्कुल बेहोश होने लगे थे, उनका बीपी भी डाउन हो गया था। उन्होंने बहुत जो है कोशिश करके तो अपने आप को बचाया है, क्योंकि उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। पूरे मुल्क में वोटर इतना तादाद में निकला है और उन्होंने जो पीटीआई को वोट दिया है, तो क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो कंडक्ट हम अरसे से देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि वो एक पार्टी के तौर पे काम कर रहे हैं। और ख़ास करके पीटीआई के ख़िलाफ़ तो वो एक वर्कर, दो नून लीग के जो ऐसे गंदे से वर्कर होते हैं जो गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, उससे भी गंदा किरदार जो है चीफ साहब कर रहे हैं। और वो मैं नहीं कह रहा, जो मेरी वीडियो देखेगा वो भी समझता है, उसको भी पता है। और जो लोग इस मुल्क में, जो इस मुल्क के शहरी हैं, चाहे वो पीएमएलएन से ताल्लुक़ रखते हैं, पीपल्स पार्टी से, एमक्यूएम, किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हों, उनको नज़र आ रहा है कि ये चीफ साहब जो है बहुत ज़्यादा दुश्मनी में उतरे हुए हैं पीटीआई के साथ। बल्ले का निशान छीना गया, सुप्रीम कोर्ट तक जो है बल्ले को छीनते हुए पहुँचे, लटकते हुए जो है वो पीछे पहुँचे कि किस तरह बल्ला में ले जाऊँ। लेकिन उन्होंने क्या कि बल्ला लेके तो मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात दिए हैं पीटीआई को। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान को जब व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी होती है, तो वो तो एक बंदा जेल के अंदर बैठा उसको दी। और जो ये इतनी इन्होंने कोशिशें करने के बावजूद और इतना सारा गठजोड़, सारी अदालतों को साथ जोड़ के, इदारों को जोड़ के, सारा एट द एंड जो है ये बिल्कुल फेल हुए, ज़ीरो हुए। बेगन और चिमटा और जूता और इस तरह के निशानात दिए गए, तो उन निशानात से भी हार गए, क्योंकि अवाम असल में जाग चुकी है। एक गाँव देहात में आप जाएँ तो वो भी लोग समझते हैं कि जो करप्ट माफिया है सारा एक जगह पे है। मुखालिफ किसके हैं? सारे इमरान खान के। तो वो आपने देखा कि उसका रिजल्ट जो आया, तो उसमें ये हुआ कि तीनों सीटें जो है इन्होंने छीनने की कोशिश की। अभी भी जो मैं आपको बताऊँ अंदर का प्लान क्या है, अंदर का प्लान खैर मैं आपको एंड एंड में बताऊँगा। अब उसके साथ-साथ पूरे मुल्क में अगर सूरत-ए-हाल देखें तो रात को एक वीडियो भी लीक हुई थी। राय साकिब खरल हैं जो है लाहौर से रिपोर्टर, उन्होंने एक प्रेस पे जो है वो छापा मारा। और छापा क्या मारा, मुखबिरी हुई। नून लीग के अंदर के बंदे ये बता रहे हैं कि क्योंकि हमज़ा शहबाज को पूरे मामले में साइड पे लगाया जा रहा है। अब जैसे देखें जी, बड़े छोटे मियाँ तो हमेशा वज़ीर-ए-आज़म के लिए वो फ़ेवरेट रहे, क्योंकि वो बहुत ताबेदार पुत्र हैं। और उसके साथ-साथ जो बड़े मियाँ हैं वो उनको बुला बुला के तो उनके नाम पे वोट लिए गए, उनको ट्रैप किया गया, हनी ट्रैप उनके साथ हुआ, वो साइड पे पड़े हुए हैं। छोटी बीबी जो है घर की, मरियम बीबी, वो पंजाब पे कब्ज़ा करने के चक्कर में, तो लाज़िम है तो पंजाब में आएँगी, तो पंजाब में किसी किस्म के डेवलपमेंट का काम नहीं होगा, मैं आपको 100% बता रहा हूँ। करेंगी तो लाज़िम बात है हम भी बताएँगे आपको, लेकिन नहीं होगा। क्यों? कि ये जो हैं हमेशा इन्होंने इंतकामी सियासत की, और ये बीबी आके सिवाय लड़ाइयों के और लोगों की गिरफ्तारियाँ और छापे, और ख़ास करके सहाफ़ियों पे पता नहीं क्या करेंगे ये, और इनका इनका काम भी यही होगा। तो वो हुआ इस तरह से कि क्योंकि हमज़ा शहबाज इस सारे सिनेरियो में बिल्कुल ज़ीरो हो गए थे। और उन्होंने बीच में थोड़ा अरसा वो क्योंकि सीएमशिप पे रहे भी हैं, तो अब ये है कि उन्होंने काफ़ी गाने भी गुनगुनाए, तो अब दोबारा से उनको उसी पोज़ीशन पे भेजा जा रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि उनको गाने गाने का कोई मूड नहीं है। उन्होंने कहा है कि फिर खेड़ा नहीं दिया, खेड़ा में कि नहीं तो खेड़न भी नहीं दिया आगे। ये जो मेरे ज़राए के मुताबिक जो चीफ़ कमिश्नर है पिंडी वाले, वो जो सारा मामला हुआ, चीफ़ कमिश्नर हमज़ा शहबाज के बड़े क्लोज़ दोस्त हैं। और उसके साथ-साथ जो है ये जो प्रिंटिंग प्रेस वाली मुखबरी है, वो मुझे लगता है क्योंकि मेरे ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने की है, ताकि ये मुकम्मल तौर पर बीबी जो है फ़ारिग हो जाए और हमज़ा शहबाज को मौका मिल जाए आगे आने का, या तो वो आएँ या कोई भी ना आए। अलबत्ता ये है कि एक जो है छीना-झपटी चल रही है। आज पीटीआई ने बड़ा काम ये कर दिया कि पहले वो मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ जा रहे थे, फिर अचानक बीच में ये हुआ कि असलाज़ में तो हमारे मुल्क में शिया सुन्नी का जो मामला है वो बड़ा सीरियस मामला है। तो वो चीज़ें बीच में बड़ी मैनिपुलेट की गई और इधर-उधर से आवाज़ें कसी गई कि यार ये क्या हो गया जी, इन्होंने एक मज़हबी जमात के साथ गठजोड़ कर लिया और वो जो मुल्क की बड़ी मज़हबी जमातें हैं उनको इग्नोर किया गया। तो कोशिश ये थी कि एक फूट पड़ जाए, लेकिन वो फूट नहीं पड़ सकी। मजलिस वहदत मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है
वो उन्होंने मिलकर बैठकर पीटीआई के साथ उन्होंने कहा जी हम साथ हैं। और अब जो है सारे ये सुन्नी ताज से जो है जा रहे हैं उसमें पीटीआई वाले। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इलेक्शन कमीशन छोड़ेगा इधर भी नहीं, इधर भी ज़रूर कोशिश करेगा, अपना फटा डालेगा। सुन्नी ताज वालों का मामला जो है वो उसमें कोई ना कोई रखना डालेगा, और एट दी एंड वो कोशिश करेगा ताकि पीटीआई को मुश्किलात का सामना हमेशा रहे। ये सिकंदर सुल्तान राजा का मिशन है, वो जारी रखेगा। अलबत्ता वो जो फूट डालने की कोशिश की थी वो फेल हो गई है, और वो फूट नहीं डल सकी। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाथ जोड़ के ऐसे यूं करके उन्होंने बता दिया कि हम साथ हैं। और इसके साथ साथ पीटीआई की जो मखसूस इंस्टीट्यूशन उसका वो मामला भी इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन एट दी एंड मैं आपको बताऊँ कि इस्लामाबाद की जो 3 नोटिफिकेशन आज मुअत्तल हुए हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन क्या किरदार अदा कर सकता है? इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन ने प्लान भी यही किया है। लेकिन उनका प्लान जो पीटीआई वाले हैं वो फेल हमेशा सोशल मीडिया और ख़ास करके ये जो मामलात हैं ना, इसके आप जिसको कह लें कि आईटी के मामलात हैं, उसमें उनसे आगे कोई नहीं हो सकता। तो इन्होंने ये प्लान किया कि इनके जो तीनों के होंगे फॉर्म 45, वो लाजिम बात इलेक्शन कमीशन जाएंगे, और इलेक्शन कमीशन में जब जाएंगे तो वहाँ पे उनको वो वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करते हुए उसमें फ्रांसी का जो मामला आएगा, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने जो जाली फॉर्म तैयार किए होंगे, तो वो फॉर्म जो है उन्होंने उसको सामने रख के इनके फॉर्म फारग कर देने। लेकिन पीटीआई के जो उम्मीदवार है तीनों, उन्होंने एक इंटरनेशनल फॉर्म से पहले ही उनकी फ्रांसी करवा ली है, और उनकी फ्रांसी के मुताबिक वो सारे उनके सिग्नेचर्स हर चीज़ ओरिजिनल है। और जब इलेक्शन कमीशन कोई ऐसी बात करेगा तो वो दिखा देंगे ओरिजिनल हमारे पास है। और ये इंटरनेशनल फर्म ने जो भी स्कॉटलैंड की वहाँ से उन्होंने वेरीफाई करवाएं, तो एट दी एंड ये सीटें तीनों वापस देनी पड़ेंगी, मुल्क से बाकी सीटें भी वापस देनी पड़ेंगी। और नज़र जो आ रहा है वो मेजोरिटी में पीटीआई ही है, और एट दी एंड जो है पीटीआई की जो है सारी लाजम है सीटें सारी वापस आनी है। और 180 तक वो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 170 प्लस सीटें उनकी, और एट दी एंड उनको ये हुकूमत उनको देनी पड़ेगी। अलबत्ता इससे पहले भी हुकूमत अभी तक समझ नहीं आ रही कौन ले रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी खाली पड़ी है, लेकिन अब इस कुर्सी की तरफ आने आने में हर बंदा झिझक रहा है। आने वाला वक्त यह बड़ा मुश्किल है, और शुरू के साल में जो है 30 अरब डॉलर की किस्त है, कौन देगा अल्लाह जानता है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद आपको अपडेट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।